जय हिंद दोस्तों। आपको तो पता ही है कि अब ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाता है, कुछ भी आप खोजते हैं। पहले तो कपड़ा मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता था, गैजेट्स मिलते थे। अब क्या है, खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। आटा है, दाल है, चावल है, राशन है, नमक है, तेल है, कुछ भी आप खोजें हर चीज़ आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं। तो आपको बता दूं, अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाया गया है। आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग इसे अंदर से नहीं समझ पाएंगे, गहराई से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। तो सीधा समझिए, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ कि अमेरिका ने लगभग 36% टैरिफ लाद दिया है भारत पे। मतलब कि कोई भी सामान, भारतीय सामान अगर अमेरिका में बिकने जा रहा है तो उस पर 36% टैरिफ लगाया जाएगा। ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा सके। अब देखिए, मामला यह है कि अमेजॉन और वॉलमार्ट जो दो कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है और वो बहुत दिनों से भारत में काम कर रही है। अब वॉलमार्ट का क्या है या फिर अमेजॉन का, वो है कि भारत में कोई भी सामान ऑनलाइन बेच सकता है। ऑनलाइन बेचता है, आप देखते होंगे, लेकिन क्या है, अपना सामान नहीं बेच सकता है। मतलब थर्ड पार्टी वहां पे अपना सामान अपलोड करता है, उसका सिर्फ ब्रांड है अमेजॉन और वॉलमार्ट का, और वहां पे लोग लोड करते हैं और क्या है, वहां से कस्टमर खरीदारी करते हैं। लेकिन अमेजॉन अपना प्रोडक्ट बना के नहीं डाल सकता है, किसी और का ही प्रोडक्ट डाल सकता है, खुद का प्रोडक्ट बना के नहीं डाल सकता है मैन्युफैक्चरिंग करके। लेकिन यहीं पर आप देखते होंगे, रिलायंस जैसी कंपनियां, चाहे बहुत सारी और कंपनियां हैं जो भारतीय कंपनी है, वो खुद का सामान बनाती भी है, ऑनलाइन बेचती भी है, मतलब हर चीज का उसको आजादी मिला हुआ है। लेकिन इन सभी कंपनियों को, जो विदेशी कंपनी है, उनको ये आजादी नहीं मिला हुआ है, इसलिए बहुत सारे जगहों पर वो नहीं पहुंच पा रहा है। छोटे शहरों में, ग्रामीण एरिया में नहीं पहुंच पा रहा है, आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है। अब इसलिए दबाव इस तरह का बनाया जा रहा है ताकि भारत उसके लिए थोड़ा नरम रुख अपनाएगा, ताकि इस तरह से प्रेशर बनाया जाएगा तो भारत नरम रुख अपनाएगा तो वो भी थोड़ा नरम पड़ेगा। तो इसलिए प्रेशर बनाया गया है ताकि भारत, उसका जो अमेजॉन कंपनी है, चाहे वॉलमार्ट कंपनी है, चाहे बहुत सारी विदेशी कंपनी है जो यहाँ काम कर रहा है, तो भारत जब उसको सहूलियत देगा तभी अमेरिका आपको सहूलियत देगा। कहने का ये मतलब है उसका इनडायरेक्ट। और आपको बता दूं कि अमेरिका ये काम अभी से नहीं कर रहा है, वो 2006 से ही प्रयास कर रहा है कि अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भारत के चप्पे चप्पे पर काम करें और खुद का प्रोडक्ट बनाकर बेचे। चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, खुद का ब्रांडिंग करके खुद का सामान, अपने प्रोडक्ट अपने पोर्टल पर, अपने ऐप के द्वारा बेचे ऑनलाइन। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया सच में, अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो गया, तो भारतीय बाजार में लगभग 9 से 10 करोड़ जो छोटे दुकानदार है उस पर सामत आ जाएगी। आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि यह ऑनलाइन का जो कीड़ा लोगों के अंदर काट रहा है, देखिए ऑनलाइन वो सामान लेना चाहिए आपको जो सामान मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में आपको मिल नहीं रहा। ये यह लगता है कि हमारे आसपास वो सामान मिलेगा नहीं, हमें दूसरे शहर से जाकर लाना पड़ेगा, तीसरे शहरों से जाकर लाना पड़ेगा, या बड़े शहरों में मिलता है, मैं वहां जाऊंगा तो इसका कॉस्ट और ज्यादा पड़ जाएगा। तो मजबूरी में कोई ऐसा एक दो सामान है जो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। लेकिन अभी तो क्या है, हर कोई हर चीज ऑनलाइन ले रहा है। अब टीवी खरीदना है, लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, क्योंकि मार्केट में शोरूम है। आपको फ्रिज खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है, आपको गैजेट्स खरीदना है, कपड़े खरीदना है, चप्पल खरीदना है, जूता खरीदना है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, हर चीज लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इससे क्या है कि इन सभी कंपनियों का बहुत मन बढ़ते जा रहा है और छोटे छोटे दुकानदार खत्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो जो आप लोग सुनते हैं कि अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, गरीब आदमी और गरीब होता जाता है, तो इसका कारण कौन? हम लोग ही तो है, आप ही तो हो। आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, किसका मंगा रहे हैं? एक ब्रांड का अमेजोन से आप मंगा रहे हैं, उसमें ब्रांडिंग अलग अलग है, ठीक है, बिक रहा है, लेकिन ब्रांडेड सामान ही मिलता है। लेकिन यहाँ कोई ना कोई ब्रांड ही बेच रहा है, आप अमेजोन पर बुक करते हैं, तो अमीर कौन हो रहा है? अमेजोन अमीर हो रहा है, वॉलमार्ट अमीर हो रहा है, या फिर कोई भी भारतीय क्यों ना ऑनलाइन कंपनियां है वो अमीर हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे दुकानदार जो लाकर किलो के भाव में बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान खुद से बेचते हैं, उसमें 2 पैसा मुनाफा करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, उसका तो सब चीज खत्म हो जाएगा। कोई कपड़ा दुकानदार आपके चौक पर, आपके आसपास खोल के उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारे पास कस्टमर आए, ईद में आए, दिवाली में आए, होली में आए, दुर्गा पूजा में आए, वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि इसमें मेरी दुकानदारी चलेगी, मैं साल भर में कुछ त्योहार होता है, कुछ मौका होता है, अच्छा कमाऊंगा, कुछ उम्मीद पाल के बैठते रहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करके बैठते हैं। पता चलता है अभी इन त्योहारों में भी लोग ऑनलाइन कपड़े मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सारी चीज मंगा लेते हैं, और 10% 15% ही कस्टमर दुकानों पे पहुंच रहे हैं। ऐसे क्या है कि गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहा है, और जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, और बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सामान मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि ये चीज यहाँ नहीं मिलेगा, उसको ऑनलाइन आप ढूंढिए, उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन जो चीज मार्केट में अवेलेबल है और आपका दिनचर्या का चीज है,
वो आप कोशिश करें कि अपने आस पास ही ले। आने वाले समय में तो ऐसे करने जा रही है ई कॉमर्स कंपनियां कि अब सब्जी तक बेच रहा है। आप देखते होंगे लोग खाना ऑनलाइन मंगाते हैं, फ्रूट ऑनलाइन मंगाते हैं। यार हर चीज ऑनलाइन ही कर लेंगे आप, तो उन लोगों का क्या होगा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब है, गाँव देहात में रहते हैं और वहां से उम्मीद लगा के शहर में आते हैं तो पैसा कमाने के लिए ठेली पे रेहड़ी पे वो कुछ सामान बेचते रहते हैं कि 200-400 रुपया 500 कमाऊंगा तो आज मेरा घर में चूल्हा जलेगा। उन लोगों का क्या होगा? देखिए, एक तो मॉल कल्चर जब से चालू हुआ, मॉल इतने बन गए तो मॉल में भी सारे सामान मिलने लगे। तो चलिए वहां 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो संपन्न है, जो बहुत कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं कि खर्च करने के लिए उनको जगह नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो जाकर वहां खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, इसमें भी बुरा नहीं है। वहां रेट भी उस हिसाब से होता है कि वो लोग ही खरीद पाते हैं वहां पर। लेकिन अब तो आम लोग भी जो कम कमाते हैं, एवरेज कमाते हैं, वो लोग भी अब मॉल में जाके खूब शान से खरीदारी करते हैं, सिर्फ नंबर बनाने के लिए, सिर्फ भौकाल जमाने के लिए। और वही सामान होता है जो आपको आमतौर पर दुकान में उससे आधा रेट में मिल जाएगा। तो सभी लोग अगर ऐसे करने लगे, जब देश में ही देश के लोग ही ऐसे करेंगे तो विदेशी कंपनियां तो फायदा उठाएगी। इसी प्रकार से एक समय था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीरे धीरे करके हमारे देश को गुलाम बना लिया था। और एक समय ऐसा आया था कि इस देश पर राज करने लगा था। हालांकि यह संभव नहीं कि कोई दूसरा देश आकर किसी दूसरे देश पर राज करे डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो कर ही सकता है। जैसे अपना प्रोडक्ट बनाना, अपना प्रोडक्ट बेचना, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक थोपना, ग्रामीण इलाकों तक अपने सामान बेचना, मतलब हर चीज आपको उसी का यूज करना पड़ेगा, उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप खुद खरीदेंगे, इस तरह से आपको एडवर्टाइज करेगा, इस तरह से आपको उस सामान को पेश करेगा, प्रचार करेगा कि आप खुद उस सामान को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ लोकल दुकानदार होगा, लोकल सामान बेचने वाले होंगे, लोकल सामान बनाने वाले होंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होंगे, जो हमारे आसपास के होंगे भाई, वो लोग को आने वाले समय में उन लोगों के लिए काम करना पड़ जाएगा और अपना धंधा बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी सामान, आप लास्ट ऑप्शन रखिए ऑनलाइन। कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जो भाई है, जो जानने वाले हैं, चाहे नहीं जानने वाले हैं, लेकिन लोकल में जो दुकान है, अपने शहर में जो दुकान है, कोशिश करें वहीं से सामान की खरीदारी करें। था इसी प्रकार से नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर विदेशी कंपनियां आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और इसी प्रकार से दबाव बना के पूरे देश के चप्पे चप्पे में अपना प्रोडक्ट भेजने के लिए मजबूर कर देगी। हालांकि देखिए, यह सारा मामला भारत सरकार पर निर्भर है। ये जरूरी नहीं कि यह संभव ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि 2006 से अमेरिका प्रयास कर रहा है कि इस तरह का हो, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी पूरे भारतीय बाजार पर काबिज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और आगे संभावना भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है। जब लोग अमेजन जैसी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों के ऐप से कम खरीदारी करेंगे तो उनको भी लगेगा कि वहां के लोग कम रुचि दिखा रहे हैं, तो अपना विस्तार करने से कोई भी चीज डरेगी। और मैंने जो आपको बताया कि लास्ट ऑप्शन रखिए कि ऑनलाइन खरीदारी करने का, तो कोशिश करिए अगर भारतीय कोई कंपनी है, भारतीय इस तरह का पोर्टल है, कोई भारतीय कोई ऐप है, वहां भी ट्राई कीजिए। जब वहां नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल विदेशी कंपनियों पर रखिए। सारी की सारी अपनी निर्भरता उसी कंपनी पर मत रखिए।